नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एकदम कान खोलकर सुन लो, ऐसी वीडियो कभी YouTube पर नहीं मिले होंगे। जी हां दोस्तों, आज का जो खुशखबरी है दोस्तों, एकदम धमाकेदार है। यह खुशखबरी इतनी बड़ी है, इतनी कामयाबी है कि दोस्तों आपको रातों रात मालामाल बन सकती है। जी हां दोस्तों, आपने बहुत ही पिछले समय में कष्ट झेल लिए, बहुत ही परेशानियों का सामना कर लिए, लेकिन दोस्तों अब नहीं, अब स्वयं भगवान अब आपकी विनती, आपकी पुकार को सुन लिए है और दोस्तों अब आपकी कर्मों का बड़ा धमाकेदार ऑफर दे रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, अगर आज की इस वीडियो को नजरअंदाज किया तो दोस्तों आज नहीं बल्कि जन्मों जन्मों तक पछताएंगे। जी हां दोस्तों, ऐसी खुशखबरी सिर्फ किस्मत वाले के ही साथ होता है, ऐसी चमत्कार नसीब वाले के ही साथ होता है दोस्तों। जो भगवान को अपनी भक्ति दिखता है, अपनी भावनाओं से, अपने दिल से चाहता है, दोस्तों उन्हीं के जीवन में ऐसी चमत्कार होता है। और दोस्तों आप कभी भी किसी के बारे में छल कपट नहीं सोचे हैं, किसी का दिल नहीं दुखाए हैं। आप दोस्तों बहुत ही सीधे साधे इंसान हैं। आप एक साथ इंसान हैं, दूसरे के कष्ट को देख नहीं पाते हैं। दोस्तों आपने ऐसी इंसान को मदद की है, ऐसी ऐसी स्थिति में आप उनके साथ हैं, जो कि दोस्तों उन्हीं को देखकर भगवान आपको यह बड़ा तोहफा देने के लिए चुना है। और दोस्तों अगर आज इस वीडियो को नजरअंदाज किया तो दोस्तों आप वह तोहफा, वह खुशखबरी नहीं ले पाएंगे। और दोस्तों जब आप उनके बारे में जानेंगे तो दोस्तों आप बहुत ही पछताएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। दोस्तों आपके ग्रह कुंडली में, राशि में एक ऐसा बड़ा शुभ योग का निर्माण भी हुआ है, जो दोस्तों अब आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी कामयाबी आपके मिलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपसे जलने वाले दुश्मन ये देखकर पागल हो जाएंगे। वह सोचेंगे कि हे भगवान, इतनी जल्दी यह इतनी कामयाबी कैसे बन गया, इतनी जल्दी यह इतना अमीर कैसे बन गया। जी हां दोस्तों, अब वह सारी आपके दुश्मन आपके पैर पर भी करेंगे, आपसे माफी भी मांगेंगे, जो आपको पिछले समय बहुत ही कष्ट दिए हैं। आपको देखकर वह अपना मुंह उधर कर लेता था, अब दोस्तों आपसे वह दुश्मन गले भी मिलेंगे। जी हां दोस्तों, दूसरा यह है, आप वीडियो को बिल्कुल अकेले में एकांत में ठंडे दिमाग से देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यदि आपने किसी काम को करते करते इस वीडियो को देखा तो आपको कुछ भी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा और आप सही ज्ञान नहीं ले पाएंगे, तो फिर आपका जीवन कैसे बदलेगा। दोस्तों जरा दोस्तों तो बस आपको ठंडे दिमाग के साथ इस वीडियो को पूरा देखना है और हर बात जो इसमें हम बता रहे हैं उसे समझने का प्रयास करना है। हम आकर आपको बता नहीं जा रही है कि भगवान की पूजा पाठ करते हैं, सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं, अपनी तकलीफ है उन्हें बताते हैं, लेकिन भगवान आपके बारे में क्या सोच, और जब भगवान आपके बारे में सोचती हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान आपके बारे में क्या सोच रही हैं और अब आपको इसके अनुसार अपने जीवन में क्या बदलाव लेकर आने हैं। आखिर भगवान की भाषा क्या होती है, आप कैसे भगवान से बात कर सकते हैं, बड़ा ही गहरा विषय है जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपने आज के इस वीडियो को नहीं देखा तो यकीन मानिए आप एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में जो आज की स्थिति बन रही है, इस स्थिति में भगवान आपके बारे में कुछ विशेष कर बैठे हैं। कुछ खास बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, लेकिन यदि आपने भगवान के द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को नहीं समझाता, भगवान की भाषा को नहीं समझा, तो आप निश्चित तौर पर वही गलतियां करते रहेंगे जो आप लगातार करते चले आ रहे हैं। फिर निश्चित तौर पर आप ना तो अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर पाएंगे और ना ही भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो पाएगी। तो बस ठंडे दिमाग से आपको वीडियो पूरा देखना है और हर एक बात जो हम बता रहे हैं उसे समझने का प्रयास करना है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और बताते हैं कि क्या फैसला है जो भगवान ने आपके लिए लिया है और आपको इस फैसले के अनुसार अपने जीवन में कौन सी जरूरी बदलाव लेकर आने चाहिए। यहां पर यह रही कि आपके अंदर यदि घर की हिम्मत है, यानी कि समय देने का साहस है। अभी आप इस वीडियो को देखें, जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना देखें। तो चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ
सच्ची श्रद्धा के साथ जय मां काली कृपा करो 3 बार अवश्य लिखना दोस्तों, एक बार से काम नहीं बनता है। हमारे धर्म शास्त्रों में 3 का विशेष महत्व होता है दोस्तों। जैसे कि इस सृष्टि के निर्माण में त्रिदेव का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। समय के भी 3 काल होते हैं, त्रिकवीय भी 3 पैर होते हैं, और भगवान भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल है, उसके भी 3 सुल होते हैं। 3 का बहुत अधिक महत्व है दोस्तों। धार्मिक महत्व, इसी वजह से हम हर वीडियो में आपसे कहते हैं कि आपको एक बार नहीं 3 बार लिखना है, जय मां काली कृपा करो। आप सच्चे भाव से यदि इस क्रिया को करते हैं तो यही आपकी पूजा बन जाएगी, आराधना बन जाएगी, और मां काली आपके हर एक कष्ट को हर लेंगे और आपके जीवन में कृपा और आशीर्वाद भेज देंगी। तो सबसे पहले आप इस कार्य को करें। उसके बाद एक और छोटा सा निवेदन है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त। इससे हमारा बहुत अधिक मनोबल बढ़ेगा और हम दुगनी मेहनत से आपके लिए ऐसे ही सूचना और ध्यानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। जी हां दोस्तों, तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात क्यों हम आपको बता दें, और ये थोड़ी सी कड़वी बात हो सकती है, शायद सुनकर आपको अच्छा ना लगे, झटका लगेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों के जीवन में जो परेशानियां होती हैं, जो भी कष्ट होते हैं, उन परेशानियां कष्ट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार आप स्वयं ही हो। आपको लगता है ऐसा है कि कोई बाहर का इंसान का, कोई अपना ही या कोई पराया इंसान आपको किसने किसी बात से परेशान कर रहा है, या आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, उतार चढ़ाव चल रहे हैं। हां, थोड़ा बहुत दूसरों के द्वारा निर्मित की गई परेशानियां और कष्ट होते हैं, लेकिन कई ऐसी समस्याएं हैं, कई ऐसी परेशानियां हैं जिन्हें आप स्वयं ही न्योता दे देते हैं, अपने जीवन में आमंत्रण दे देते हैं, और आप अनजाने में ऐसा करते हैं। दोस्तों, आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रहता है, इस वजह से आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो अब इस बात को सुनकर आपको शायद ऐसा मन में प्रश्न उठेगा कि आप मना अपने आप को परेशान क्यों करेंगे। आपके मन में ऐसी बात आ सकती है कि भाई आप अपने आप को परेशानी में क्यों डाल देंगे। ऐसा कोई जानबूझकर करता है तो हम आपको बता दें कि आप ऐसा निश्चित तौर पर करते हैं, तो आपके स्वभाव में कुछ बहुत बड़ी खामियां हैं, कुछ बहुत बड़ी परेशानियां हैं। इनको लेकर आप हमेशा परेशान रहते हैं, विचलित रहती हैं। ये दोस्त कौन सी है वह परेशानियां, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली परेशानी, आप भले और बुरे लोगों के बीच कभी भी फर्क नहीं लगा पाते हैं। आप एक भावुक इंसान हैं, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और इसी की वजह से आप असल में हर रिश्ते नाते में फंस जाते हैं। आपका दुरुपयोग होता है, आप इसको अपना हमदर्द मानते हैं, आप सच्चे दिल से जिससे प्रेम करने लगते हैं। आपको पता चलता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला, समय आने पर इसने आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और इसने तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। आपका दुरुपयोग किया, आपसे रुपए मांग लिए, आपकी मदद मांग ली। बाद में जब आपको जरूरत पड़ी तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं आया। जब आपको ऐसा पता लगता है तो फिर आप दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर सोचते रहते हैं उसी इंसान के बारे में, और आपको लगता है कि इस इंसान ने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया। ऐसा ही दोस्तों उन लोगों के साथ भी होता है जिन्हें आप अपना शत्रु मानते हैं। इसका उल्टा भी होता है, जिन्हें आप अपना शत्रु मानते हैं लेकिन वह असल में आपके हमदर्द है, लेकिन आप उनकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, आपको उनसे चिढ़ होती है, उनकी कही हुई हर एक बात आपको चुभने लगती है। लेकिन असल में होता उल्टा है। अभी आपकी हमदर्द है,
हो सकता है कि आपकी थोड़ी बहुत आलोचना करते हैं, आपके कार्यों में कमियां निकालते हैं, लेकिन भी आपको देख रहे हैं, आप पर नजर रख रहे हैं, आपकी चिंता करते हैं, तो आपके अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को बताते हैं, तो आप चले जाते हैं और आप उनसे दुश्मनी मोल ले लेते हैं। तो अपने जो आपकी हैं सच्चे वाले, उन्हें तो आप कभी पहचान नहीं पाते हैं, और जो नकली वाली अपनी हैं, क्योंकि मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, ढोंग करते हैं, नकाब लगाकर आपके आसपास घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों को आप अपना समझते हैं और फिर आप परेशान होते हैं। इधर भी आपको परेशानी मिलती है और उधर भी आपको परेशानी मिलती है। तो ऐसी स्थिति में आप खुद अपनी परेशानियों के जिम्मेदार हुए या नहीं हुए, आप स्वयं विचार करिए। दोस्तों के बाद बहुत सामान्य तौर पर हमने कही है, लेकिन ता बढ़िया दोस्तों, यदि आप सच्चे इंसान को पहचानना सीख जाए तो आपके जीवन से आधी से ज्यादा परेशानियां दूर हो जाएं। आपका दिल कभी नहीं टूटेगा, आप दुखी कभी नहीं होंगे, और आपके अंदर ही खूबी है कि यदि आप दुखी हैं तो आपका फिर किसी भी काम में मन नहीं लगता है और आप इतनी अच्छी तरह से कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। आपके निर्णय उतनी मजबूत नहीं होते हैं, हमेशा आपका ऊर्जा का स्तर गिरा हुआ रहता है और आपके अंदर नकारात्मकता घर करने लगती है। फिर आपको हर बात बुरी लगने लगती है, जीवन भी बुरा लगता है। तो थोड़ा आपको इस पर कार्य करना है। तो आप कैसे पहचाने ना दोस्तों, आपके अंदर एक छोटी सी कमी और भी है कि जब कोई इंसान आपकी बात काटने लगता है, आपका विरोध करने लगता है, तो अचानक से आपको क्रोध आने लगता है, और जब आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता है दोस्तों, तो आपका जो भौतिक पल है वह कमजोर पड़ जाता है, यानी आपके विचार करने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। फिर आप भावना में बहकर जवाब दे नहीं लगते हैं और आप सही आकलन नहीं कर पाते हैं कि यह इंसान ऐसी बात क्यों कह रहा है, आपकी बात काट क्यों रहा है, आप में कमी निकाल क्यों रहा है। तो ऐसे में आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण करना है। जब कोई आपकी बात काट रहा है तो आपको क्रोधित नहीं होना है, रुक जाना है, ठंडे दिमाग से विचार करना है और उसके द्वारा कही गई बात को पूरी तरह से समझने का प्रयास करना है कि आखिर इसने ऐसी बात क्यों कही है। अगर आप यह करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप जिन्हें अपना शत्रु समझ रहे हैं, ऐसा समझते हैं कि यह आपके विरोधी हैं, हमेशा आपके अंदर कमियां निकालते हैं, कुतर्क करते हैं, असल में उनके ही अंदर आपको अपनी हमदर्द मिल जाएंगे। ये दोस्तों, आपकी शत्रुओं के अंदर आपको अपने मित्र मिल जाएंगे, अपने प्रेमी मिल जाएंगे, और ठीक इसका उल्टा भी है। दोस्तों, जो लोग आपकी हर वक्त हां में हां मिलाते रहते हैं, आपकी चमचागिरी करते हैं, झूठी तारीफ ही करती हैं, आप वहां पर भी पिघल जाते हैं, आप हो जाते हैं और उनकी बातों में आ जाते हैं, उनकी हर बात को सत्य समझने लगते हैं। वहां पर भी आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना, भावनाओं में नहीं रहना है। और जब वह आपसे कोई बात कह रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है, और आपको विचार करना है। आप खुद इतने बुद्धिमान हैं कि आसानी से पता लगा लेंगे कि इस इंसान ने आपकी यहां पर झूठी तारीफ की है। वहीं उसकी पोल खुल जाएगी और आप समझ जाएंगे कि यह एक धोखेबाज इंसान है, इस स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपसे जुड़ा हुआ है, तभी आपकी अनाप शनाप तारीफें कर रहा है और आपसे अपना मतलब सीधा करना चाहता है। यह दो काम यदि आप करने लगेंगे, आप निश्चित तौर पर अपनी 50% से ज्यादा, इन्हीं आदि से ज्यादा अपनी तकलीफों को अपने हाथों से दूर कर पाएंगे। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं। बस यहां पर आपको सबसे बड़ा कार्य ही करना है कि कोई आपसे कुछ भी कहे, आपको तुरंत उसका जवाब नहीं देना है, तुरंत अपने मन में कोई विचार नहीं लाना है, थोड़ा रुक जाना है, फिर उसके बाद सोचना है कि ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया है, कारण क्या था। जब आप विचार करेंगे तो आपको सारी बातें स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपके अंदर एक और बहुत बड़ी कमी है। इस कमी को आपको खाना बहुत आवश्यक है, और वह कभी यह है कि आप आलसी हो जाती हैं। वैसे तो आप बहुत मेहनती हैं, लगन के साथ काम करते हैं, और जब आप काम करने पर उतारू हो जाती हैं तो आपसे बेहतर कोई कार्य कर ही नहीं सकते। आपकी कार्य क्षमता बहुत ही अद्वितीय है, यह बात आप यकीन कर लीजिए दोस्तों। लेकिन अच्छाई के साथ हमेशा बुराई भी होती है। जहां आप ही बेहतरीन कार्य करता है,
वही आपके अंदर ही खामी यह है कि यदि आप अलग करने पर आ जाएं का रिपोर्ट डालने पर आ जाए तो आप काम को इतना ज्यादा टाल देते हैं, इतना ज्यादा आलस दिखाते हैं कि फिर आप समय पर कार्य करने के लिए खड़े होते हैं। तब तक बहुत देर हो जाती है और आप कार्य में पिछड़ जाते हैं। आप याद करके देखिए दोस्त, हमारे कहने से कि आपने कई बार कार्य को इतना डाला, कितना डाला कि अंत में जाकर आप उस कार्य को सही समय पर कर ही नहीं पाए और वहां पर आपको सफलता मिल गई। कई जरूरी से जरूरी कार्यों को भी आप डालने लगे हैं, आलसी हो जाते हैं। बहुत बड़ी कमी है दोस्तों। आपको यहां पर भी विचारशील बनना है, समझना है अपने जीवन में कौन से कार्य जरूरी है, उन्हें सबसे पहले करना है, उन्हें भूल कर भी आलस नहीं करना है, और जो कम जरूरी कार्य में आप आदेश कर भी सकते हैं। दोस्तों, विचारशील बनेंगे तो ही आप इस कमी से दूर हो पाएंगे, कोई आपको नहीं बताएगा। यह बात हम बता रहे हैं क्योंकि कोई भी सीधे तौर पर आपसे दुश्मनी नहीं लेना चाहता है कि आपका क्रोध, आपका गुस्सा बहुत खतरनाक है। जी हां दोस्तों, और आपकी यह बहुत बड़ी कमी है कि आप सीधे तौर पर अपनी आलोचना सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए लोग आपको सत्य बताने से भी कटने लगते हैं। तो एक यह जरूरी काम है, इसको भी आपको करना है। अब सुनिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसे अच्छी बात है, यह बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपके जीवन में नकारात्मकता शामिल हो जाती है। तो ध्यान से सुनिए कि आपकी एक बड़ी आदत क्या है कि आपके अंदर छल कपट की भावना नहीं है, आप झूठ को सहन नहीं कर पाते हैं और अब बात सीधे तौर पर लोगों के सामने रख देते हैं, यानी सत्य का साथ देते हैं और सीधे तौर पर अपनी बात लोगों के सामने रख देते हैं। अब इससे होता यह है कि लोग आपसे बहस करने पर उतारू हो जाती हैं और आपकी सही बात का भी गलत मतलब निकालने लगते हैं, क्योंकि आप इतने सीधे तौर पर बात बोलते हैं। घुमाने फिराने की आपकी आदत नहीं है, सीधे सीधे आप बात बोल देते हैं, फिर चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी लगी। तो ऐसी में कई बार ऐसा होता है कि आप बहसबाजी को आमंत्रण दे देते हैं, लोगों के साथ में पड़ जाते हैं और वह बहस कई बार इतनी बढ़ जाती है कि आपके रिश्तों में भी खटास आ जाती है और आपके जीवन में भी नकारात्मकता आ जाती है। कभी कभी तो बहस इस हद तक चली जाती है कि वह इस झगड़े का रूप भी ले लेती है। यहां पर आप थोड़ा सा चतुराई से काम लेना सीखना होगा। ज्यादा सीधेपन से भी काम नहीं चलता है और आपके मन में सत्यता है, आप उसे बनाकर रखी है, लेकिन दुनिया में उस सत्यता का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको किसी से बहस नहीं करनी है। कोई झूठ बोल रहा है, गलत काम कर रहा है, उसे करने दो आप, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आप यदि उसे सुधारने में लग जाएंगे तो वह सुधरेगा तो नहीं, लेकिन आपके साथ पेश करेगा, झगड़ा करेगा और आपका भी जीवन समय और दिमाग सब खराब कर देगा। तो यहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है और कब लोगों से बात करते करते, चर्चा करते करते बीच में से हट जाना है, यह आपको समझना होगा। याद रखिए दोस्तों, इस जंगल में सबसे पहले पेड़ काटे जाते हैं जो एकदम सीधे होते हैं। तो थोड़ा सा तो कभी जीवन में आवश्यक है, थोड़ी सी टेढ़े मेढ़े भी बन जाइए। दोस्तों, इस समय की मांग है दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, अपनी रक्षा करने के लिए। दोस्तों, यकीन मानिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी तो मानव को यही संदेश दिया है कि जब काम सीधे तौर पर ना बने तो थोड़ा सा चतुराई का साथ देना चाहिए, चतुर बन जाना चाहिए। तो ये सारी बातें थी कि आपको कहां कहां सुधार की आवश्यकता है। वैसे तो और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, लेकिन उन सबको करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो जरूरी बातें थी वह हमने आपको बता दी है। आप इन पर कार्य करिए, निश्चित तौर पर बदलाव आएंगे। अब हम आपको बता दें कि आपकी राशि चक्र की एकमात्र कैसी राशि है जो भगवान की बहुत अधिक प्रिय होती है। ये दोस्तों, हम अपने पिछले कई वीडियो में भी इस विषय पर आपको बता चुके हैं, संकेत दे चुके हैं, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी संकेत होते हैं, मुख्य संकेत होते हैं जिनसे आपको यह पता लग जाएगा कि भगवान आपको बहुत अधिक प्रेम करते हैं, आपकी बात सुनते हैं और आपको भगवान की शरण में जाना चाहिए, तभी आपका उद्धार होगा। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि कुछ लोगों के मन में यह भी प्रश्न उठ सकता है कि किस भगवान की शरण में चले जाए। तो हम आपको बता दें
कि आप किसी भी भगवान की शरण में जाएं, जो आपके आराध्य हैं उनकी शरण में जाएं। आपका काम बन जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब भगवान सब एक ही हैं, सभी शक्ति के स्वरूप हैं, बस उनके नाम और रूप अलग अलग हैं, लेकिन वह सब अंत में एक ही है। तो आप अपने मन में बिल्कुल भी शंका ना लाएं। हम हनुमान जी की पूजा करें, भगवान भोलेनाथ की, कृष्ण जी की पूजा करें, राम जी की पूजा करें या फिर माता की पूजा करें, बिल्कुल भी कोई संकोच न लाएं। आपके मन में इसके लिए भी भाव उत्पन्न होते हैं, भावनाएं होती हैं। आप उनकी सच्चे मन से पूजा आराधना शुरू करें और आप देखेंगे चमत्कार आऊंगा। जी हां दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि आपके शरीर में कौन सी जगह है जहां से आपको यह संकेत मिले हैं कि भगवान आपको बहुत अधिक पसंद करते हैं, आप उनके बहुत प्रिय हैं और वह आपको बुला रहे हैं। आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो दोस्तों, आप इस शरीर से जुड़ी 5 ऐसी जगह हैं जहां से भगवान आपको तरह तरह के संकेत देते हैं। ये दोस्तों तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपकी कमर के निचले हिस्से में आपको दर्द रहना शुरू हो जाएगा। यदि आपको दर्द होता है तो आप समझ गए कि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर विश करना चाहती है या कर चुकी है। अब यहां पर दर्द क्यों होगा दोस्तों? तो आप समझ गए कि इंसान के शरीर का सबसे निचला चक्र मूलाधार इसी स्थान पर होता है, और यह मूलाधार चक्र है, यह आपको बहुत ही ख्वाब ही बनाता है दोस्तों, यानी कि सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य को भोगने के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसे में जब ईश्वर की सोच, सकारात्मक निर्गुण ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती है, तो सबसे पहले आपको यहीं पर पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। यहीं पर आपको हल्का हल्का सा दर्द रहना शुरू हो जाएगा। कभी कभी तेज होगा, कभी कम होगा और कभी गायब ही हो जाएगा। अब जब दर्द आपको होगा तो आप दवाई भी ले लेंगे, अभी आपको राहत नहीं मिलेगी, एक बेचैनी सी रहेगी। तो आप समझिए कि यदि यहां पर आपको दर्द होता है तो आप समझ जाइए कि भगवान आपको बुला रहे हैं, आपको बहुत प्रेम करती हैं। अब कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न आएगा कि कोई बीमारी होगी तो दोस्तों आप चेकअप कराएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, बीमारी कोई भी नहीं निकलेगी, लेकिन दर्द लगातार बना रहेगा। ये दोस्तों ये प्रमाण होगा। दूसरा स्थान है आपकी माथे पर, आपकी आंखों के बीचों बीच दोस्तों, जिसे हम आज्ञा चक्र करती हैं। अब आज्ञा चक्र जैसा कि इसका नाम है कि आज्ञा दी जाएगी। आप आज्ञा से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं, विक्रिया ऐसी चक्र से नियंत्रित होती हैं। अब जब आप स्वयं को आकर दे रहे हैं कि आज मैं यह काम करूंगा, आज मैं यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, इसी बीच ईश्वर की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपकी शरीर में प्रवेश कर जाती है और वह आपसे कुछ और करवाना चाहती है, पूजा पाठ कर आना चाहती है, ईश्वर का नाम लेना चाहती है, लेकिन आप उसी सो नहीं रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, एक विचार उत्पन्न होता है, आप भौतिकवादी हैं और आध्यात्म आपको खींच रहा है, ईश्वर आपको खींच रहे हैं, तो यही खिंचाव आपको अपने माथे पर महसूस होगा। हल्की हल्की नाथों की किताब साहू का और थोड़ी हल्की हल्की खुजली भी होगी, दर्द भी रह सकता है। यदि संकेत है आपको, तो समझ जाइए कि ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। अब आपको तैयार हो जाना है, फीमेल इन हो जाना है। कार्यों को करते करते भी इस तरह करें कि आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, यानी ईश्वर का नाम लेते लेते कार्य को करें। तीसरा स्थान है दोस्तों आपकी वाणी। आप देखेंगे कि अचानक से कुछ ऐसा होने लगा है कि आप द्वारा बोली गई बातें सच होने लगी हैं। हर बात तो नहीं होगी, लेकिन कई बातें ऐसी होंगी जो आपने यूं ही बोल दी और वह बात सच हो जाएगी। यदि ऐसा हो रहा है तभी आप सतर्क हो जाइए। चौथा स्थान है आपके विचार। अब आपने किसी के बारे में कुछ बोला नहीं, बस मन में सोच ही लिया क्या, और वह घटना भी यदि घट जाएगा। ऐसा भी हर बार नहीं होगा, अक्सर कई बार होगा, लेकिन स्पष्ट तौर पर नहीं होगा। आपके मन में बस जरा सा विचार आएगा और वह विचार सत्य हो जाएगा। जिन दोस्तों, यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है और आखिरी संकेत है आप इस सपने। आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं, आपके मन में कोई उलझन है, तो उन विचारों का, उन उलझनों से संबंधित कोई समाधान आपको सपनों के माध्यम से मिल जाएगा। दोस्तों, जैसे आप कुछ ऐसी परेशानी में उलझे हुए हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ईश्वर का नाम लेकर सोएंगे कि प्रभु हमें इस परेशानी से बाहर निकालिए, और सपने के माध्यम से आप कुछ ना कुछ ऐसा संकेत मिलेगा जिससे आपको समाधान मिल जाएगा, या फिर अपने के माध्यम से
कई ऐसी भविष्य की घटनाएं आपको आभास करा देंगे जो होने वाली हैं और आपको पहले ही उनका पूर्वाभास होने लगेगा। ईश्वर से जुड़े हुए संकेत भी आपसे मिल सकते हैं। आप जिनको पूजा पाठ करते हैं, जो आपके आ रहे हैं, उनसे जुड़े हुए भी कुछ संकेत आपको मिल सकती हैं। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि यह बहुत अच्छा समय है। जवाब ईश्वर से जुड़ेंगे। बस कुछ समझ में भी आ जाते हैं तो आप समझ जाइए कि अब समय आ चुका है। सर में लीन होना है, धार्मिक होना है। पूरी तरह से नकारात्मक चीजों को त्याग दीजिए। इसी प्रकार का व्यसन आपके जीवन में है जो अवसरवादी कोई आपको आदत लगी हुई है, उसे त्याग दीजिए। दोस्तों, अब समय आ गया है जब आपको बड़ा कदम उठाना है, ईश्वर से जुड़ना है, जो ईश्वर खुद आपको बुला रहे हैं। यदि आज आपने यह कदम नहीं उठाया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा, कभी आपकी सद्गति नहीं होगी। तो अब आपको करना क्या है? कुछ लोग ऐसे में यह प्रश्न भी करेंगे या नहीं, उनके मन में यह सवाल भी उठेगा कि हम तो कामकाज में उलझे रहते हैं, दिन भर तो ईश्वर की आराधना कब करें, ईश्वर की कब पूजा पाठ करें, मंदिर में कब जाए। तो दोस्त, हम आपको बता दें कि पूजा पाठ करने के लिए यदि आपके पास समय है तो आप करिए, जितना समय है उतना करिए। मंदिर जाने का समय है तो जाइए, सर्वोत्तम है। इधर उधर बैठकर समय खराब करने से बेहतर है कि भगवान की शरण में चाहिए। मंदिर जाइए और वहां पर भगवान की शरण में बैठी है, आपका मन बहुत सुंदर हो जाएगा। दूसरा, यदि आपके पास समय नहीं है कि आप नहीं जा पा रहे हैं, मंदिर पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है दोस्तों, कर्म ही पूजा है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो आप कर्म को ही पूजा समझकर करिए। ये दोस्तों, आपकी जो भी आ जाते हैं, मानकर चलिए कि हनुमान जी आपके आराध्य हैं, तो आप जो भी कार्य करती हैं उस कार्य को हनुमान जी की पूजा मानकर करिए। या दोस्तों, आप अपने मन में विचार करें कि आप ऑफिस जा रहे हैं तो घर से बाहर निकलने से पहले हनुमान जी को याद करते हुए हनुमान जी से कहना है कि प्रभु, आज का कार्य हम आपकी पूजा के तौर पर करेंगे और आपको समर्पित करेंगे। दोस्तों, और शुद्धता के साथ करेंगे, जैसे कि मंदिर में हम आपकी पूजा करते हैं। कोई भी कार्य आप करिए, अपने दिन भर के सारे कार्य करिए, ईश्वर को समर्पित करें, उसकी पूजा मानकर करिए। इसीलिए तो कहा गया है, कर्म ही पूजा है, तो आप कर्म करिए। जब साधारण कार्य को यानी दैनिक क्रियाओं को भी ईश्वर को समर्पित करने के बाद किया जाता है तो वह कर्म बन जाते हैं, और क्रिया में और करनी में फर्क किया है। दोस्तों, की क्रिया केवल जीवन को चलाने के काम आती है, कर्म हमारी आत्मा को भी उच्च स्तर पर ले जाते हैं, हमें मुक्ति के द्वार तक ले जाते हैं, ईश्वर के और नजदीक ले जाते हैं। दोस्तों, यदि आप दैनिक क्रियाओं को भी ईश्वर को साक्षी मानकर करने लगेंगे तो भी दैनिक क्रिया साधारण क्रिया ही नहीं होगी, विक्रम बन जाएंगे जो आग की आत्मा को उच्च स्तर तक ले जाएंगे। ईश्वर से जुड़ जाओगे आप। अब इसमें भी यदि आपको एक कदम और आगे जाना है तो फिर आपके कार्यों का जो नतीजा निकल रहा है, उस नतीजों को आप ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लीजिए। आपको बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपने इस सच्चे मन से, बहुत मेहनत से कोई कार्य किया, भगवान को साक्षी मानकर किया कि प्रभु आपकी पूजा कर रहे हैं और आपको उसका अच्छा नतीजा नहीं मिला, मन के अनुसार आपको सफलता नहीं मिली, आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो आप उसी ग्रहण करिए ईश्वर का प्रसाद मांगकर। दोस्तों, आप कहिए कि हनुमान जी, हमने आपकी पूजा की है, अब आपको जो देना है वह आप दे दीजिए। आपको अच्छा देना है तो ठीक है, बुरा देना है तो ठीक है, हम प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लेंगे। तो जब आप कार्य के परिणाम को प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेंगे और कार्य को कर्म समझकर करेंगे, तो दोस्तों, हम आपसे कहते हैं कि आपका हर एक कर्म सिद्ध हो जाएगा। आप स्वयं भी एक सिद्ध पुरुष बन जाएंगे और आप मिट्टी को भी हाथ लगा देंगे तो वह सोना बन जाएगी। जिस इंसान के साथ में भगवान चल रहे हो, उसका क्या कोई बाल भी बांका कर सकता है? क्या उसे कामयाबी हासिल करने से कोई रोक सकता है? पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थी और वह कितनी विशालतम सेना भी पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर पाई। सभी कौरवों ने मिलकर हर प्रकार का षड्यंत्र किया, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि उनके साथ भगवान श्री कृष्ण थे कि हम दोस्त तो आपके साथ ही भगवान रहेंगे। बस हमने आपको जैसा कहा है वैसा आप करिए
और आप चमत्कार देखिए। कुछ ही दिनों में आप हमें कमेंट करके बताना कि आपके जीवन में कैसे कैसे बदलाव आए। एक बात और जाते जाते हम आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों कि भगवान आपके अंदर क्या देखना चाहते हैं, आपने क्या कपड़े पहने हैं, आप कैसे इंसान हैं, आपकी जेब में कितना रुपया पैसा है, इससे भगवान को कोई मतलब नहीं है। भगवान त्रिकालदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं, वह आपके अंदर झांक सकते हैं और आपके मन में क्या भावनाएं चल रही हैं, बस उन्हीं से भगवान का मतलब है कि आपके भाव से, आपकी भावना से भगवान को मतलब है। तो जैसे ही आपके भाव बदलेंगे, भावनाएं बदलेंगे, आपका भगवान से जुड़ाव और मजबूत हो जाएगा। तो उम्मीद है कि हमने जो जानकारी आपको दी है, आपको यह जानकारी अच्छी लगी है, पूरी तरह से समझ में आ चुकी है और इस जानकारी का कैसे प्रयोग करना है, अपने जीवन को कैसे बदल रहा है, यह भी आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो में विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां संतोषी याद रखें, भाव का ही मूल्य है माता जी, आपके पास तो बच्चे भाव के साथ रखें। जय मां संतोषी मां कृपा करो, एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।